बधाई देता हूं कि आज पूरे प्रदेश में सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमारा सामान्य बजट 2025-26 का हरियाणा का जो बजट आया उसके ऊपर प्रेस वार्ता करने का निर्देश हमारे प्रदेश संगठन ने दिया था। उस नाते से अब आपके बीच में हूँ ताकि जनता को ये पता लगे कि ये जो नायब बजट पेश हुआ है बतौर वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। बजट एक किताब ना होकर के बजट में लिखा गया एक एक शब्द, एक एक वर्ड हरियाणा की उस कर्मठ जनता को समर्पित है जिसने लगातार 10 वर्षों से हमारे को आशीर्वाद दिया, जिसका बीज बिना खर्ची बिना पर्ची के मनोहर लाल जी ने बोया। उस बीज को पनपने में और संवरने में तीसरी बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई वो हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाई। यह बजट इस बार रिकॉर्ड तोड़ बजट था। 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया, जो अपने आप में हरियाणा के इतिहास में ऐतिहासिक है। और पिछले वर्ष का जो संशोधित आंकड़ा था 1,80,03,13.57 करोड़, 13.7% ये बजट अधिक है। जनहित के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2,05,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन को लाभ पहुंचाने का, जनहित के समर्पित भावना से काम करने का जो संदेश दिया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरा, इस बजट में सबसे बड़ी जो हमारा बात है वो हमने जो अपने संकल्प पत्र में विधानसभा का जो हमारा संकल्प पत्र आया था उसमें हमने वायदा किया था कि 2100 रुपये प्रत्येक महिला को हम देंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम प्रत्येक महिला को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जब मनाया गया था, जिसको महिला सशक्तिकरण के लिए भी कहा जाता है, तो प्रति माह 2100 रुपये हम इसके लिए देंगे, जिसके लिए इस बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख दिया गया है ताकि प्रत्येक महिला को जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया था वो हम पूरा कर सकें। हमारे इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सबको एक मूल मंत्र दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस जन कल्याणकारी बजट के अंदर हमारे संकल्प पत्र में जो हमारा घोषणा पत्र था 217 में से 19 वायदों को उन्होंने पूरा कर दिया है और 14 वायदों के जो है उसके ऊपर वो कार्य चल रहा है और 90 संकल्प आगामी वित्त वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे, क्योंकि संकल्प पत्र होता है पूरे 5 वर्ष के लिए। तो 217 वायदों में से 19 वायदों को हमने पूरा कर लिया इस बजट सत्र के तक और 14 वायदों पर हमारा काम चल रहा है और 90 संकल्प आगामी जो बजट वित्त वर्ष आएगा उसके अंदर पूरा करेंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमो मेट्रो कॉरिडोर जो करनाल के लिए ऐतिहासिक है। NCRTC द्वारा सराय काले खां से दारूहेड़ा तक जाते हुए जो नीम राणा तक नमो मेट्रो लाइन जानी थी, वो अब सराय काले खां से करनाल तक इस मेट्रो लाइन का निर्माण प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यह हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का मिला जुला प्रोजेक्ट है। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान कही, विशेष तौर पर माननीय मनोहर लाल जी का, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा इसका प्रयास किया गया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 में, ये मैं प्रमुख बिंदु आपको बता रहा हूं, कि हर शहर में 4 से 5 किलोमीटर लंबी सड़क को, हर जिले में 10 से 15 किलोमीटर लंबी सड़क को एक स्मार्ट मार्ग बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। स्मार्ट बाजार के रूप में हर गांव में एक गली, स्मार्ट गली के रूप में उसका कायाकल्प करेंगे। SSS की यह योजना शहरी ग्रामीण विकास के लिए कल्याणकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री जी की ये जो दूरदर्शिता है कि हमारी गलियां भी स्मार्ट हो, हमारे बाजार भी स्मार्ट हो, उसके तहत इस बजट में प्रावधान रखा गया है। हरियाणा सरकार ने के कुल 43 उपक्रम हैं।
इनमें से 24 उपक्रम कंपनी एक्ट में व 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आते हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण जो था लगभग 70,000 करोड़ रुपये था, यह वर्ष 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपये रह गया। तो ये भी कहीं ना कहीं कदम ऐतिहासिक है, इसका भी बहुत बेनिफिट मिला है। इसका ये दिखाता है कि हमारी योजनाएं ज़्यादा खर्चीली नहीं रही, हमने अंकुश लगाया। अपने आप में ये इन ऋणों को कम करना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवाओं के भविष्य के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हरियाणा के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमने 20 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आवंटन राशि उसके लिए तय करी है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्य करने के लिए एक ग्रांट सेक्शन की है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। विधानसभा के विकास कार्यों को इन 5 करोड़ रुपए के माध्यम से, कहीं किसी की कोई मांग है, किसी की कोई धर्मशाला है, कहीं कोई अपना सोलर प्लांट लगना है, कहीं कोई और डेवलपमेंट के काम है, चाहे वो गांव में है चाहे शहरों में है, ये 5 करोड़ रुपए की राशि हर विधायक को दी गई है, समान सब विधायकों को। ये अपने आप में उनकी दूरदर्शिता सोच को दर्शाता है कि विधायक जो अपने क्षेत्र में काम करता है वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के पैसे के चलते उसको कभी ना महसूस हो, उस नाते से बहुत बड़ा काम है। मुख्यमंत्री जी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक विधानमंडल की जो सोच की बात कही है, हरियाणा सरकार ने उसको भी इस बजट में रखा है, उसका समर्थन किया है। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, उससे खर्चा भी बचता है, लोगों का समय भी बचता है, टाइम भी काफ़ी बचता है, और सब जब एक प्रकार की सरकार बनेगी तो विकास कार्य और तीव्र गति को पड़ेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा दुर्घटनाओं के दौरान ट्रामा में होने वाले इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए 14 जिलों में करनाल सहित जिला अस्पतालों में 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 में 200 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी है, जिसमें करनाल भी शामिल है। इससे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ेंगी, चाहे वो इक्विपमेंट्स के रूप में हो, औजारों के रूप में हो। जनता को मूलभूत सुविधाओं से, स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम का एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। फ्यूचर विजन ऑफ हरियाणा, जो कि प्रदेश को नई पीढ़ी को सीधा लाभ देगा, इस प्रकार का डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो विभाग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात, 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफ़ी बल दिया हुआ है। डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन की जनसेवा हमारी क्षमता एवं दक्षता को और भी अच्छा कर सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा AI मिशन की स्थापना करने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही पहल है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का ज़माना है। आज खबर आप यहाँ बोल रहे हैं और लोग पूरे विदेश में बैठे हुए अपना इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो AI मिशन के जो नई नई टेक्नोलॉजी जो हमारे मुख्यमंत्री जी उस सोच को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अंत में जो विशेष था कि डंकी रूट, पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ युवा हरियाणा से काफ़ी युवा जो उनसे विदेशों को पलायन कर रहे हैं और वो डंकी रूट के माध्यम से विदेशों में जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेड बॉडी वापस नहीं आती। बहुत ही मतलब दर्दनाक हादसे पीछे कई हुए और माता पिताओं को, अपने प्यारे बच्चों को अपने हाथ से खोना पड़ा। उसके तहत भी एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सेल जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम करेगा, एक हरियाणा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सेल एक स्थापित किया गया है, जिससे कि डंकी रूट पर ना जाकर के लोग अपना आवेदन करें, उसमें रजिस्टर्ड होंगे
तो हमें पता रहेगा कि कौन व्यक्ति, कौन युवा साथी हमारा बाहर जा रहा है। एक रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी और ऐसा कानून बना दिया जा रहा है, जो ये बच्चे फ़ॉरेन में भेजते हैं, पैसे ले लेते हैं, बाद में किसी को भेजा, किसी को नहीं भेजा, किसी को डंकी रूट पर चढ़ा दिया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात रहती है। इस मामले को भी अपना जो सा है इस बजट में प्रावधान रखा गया, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अस्पताल और डिस्पेंसरी बनाने के लिए करनाल की बात करूँ तो HICDC सहित घोरंडा, कैथल, कुरुक्षेत्र एक नई ESI दिल्ली को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी, ताकि जिससे करनाल के लोगों को लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में रखी है। डंकी रूट वाला मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लाल डोरे की जो बात थी, लाल डोरे का जो कानून था वो हरियाणा में ख़त्म किया, अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर ड्रोन से सर्वेक्षण अपना करवाने की बात को और पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटरित कराने के लिए बात कही है। ये भी बहुत अच्छी बात है बजट के अंदर। तो कुल मिलाकर के एक नया बजट है, जिससे हरियाणा वासियों को, करनाल वासियों को काफ़ी सौगातें मिली हैं। आपके माध्यम से करनाल की जनता तक ये बात पहुँचे। बजट के इस जो हम लोगों ने बजट पेश किया, जो अभी विधानसभा का सेशन भी चल रहा है, उस नाते से आज प्रत्येक जिला स्तर पर इस बजट को लेकर करके एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। मैंने अपनी सारी बात कह दी। मेरे और कुछ साथियों ने पिछले दिनों लाइव में देख भी लिया होगा कि विधानसभा के लिए करनाल के, क्योंकि कुछ मुद्दे बजट में नहीं आए थे, उसको भी मैंने अपना विधानसभा के हितों के लिए जनता के सहयोग से विधानसभा में रखा है। वो इस बजट के से अलग है। उम्मीद है कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कुछ नए हैं, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि मैं उन 12-13 जो मैंने वहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, वो भी उनमें से भी कुछ को उम्मीद है कि इसी चालू वित्त वर्ष में मैं करनाल की जनता को समर्पित करने के लिए बाध्य रहूँगा उनको, ताकि उनको सुविधा मिल सके। इतनी बात ही मेरे को अपनी बात कहनी थी। अब आपका कोई अगर प्रश्न हो तो एक एक करके आप मेरे से। विधायक जी, आपने मेडिकल सुविधाओं की बात करी और कहा कि करनाल को एम्बुलेंस की 60 एम्बुलेंस की सुविधा मिलने जा रही है, लेकिन करनाल में कल्पना चावला और सिविल हॉस्पिटल के अंदर न्यूरो सर्जन न होने के कारण अधिकतर देखा जाता था एक्सीडेंट के केसेस में लोगों को रेफर किया जाता था प्राइवेट अस्पतालों में। क्या कोई ऐसी सुविधा वहाँ पर लाई जाएगी ताकि न्यूरो सर्जन और गरीब परिवार जो है वो बड़े खर्चे से बच सके? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, PMO काफ़ी देर से नहीं थे यहाँ। कल उन PMO की पोस्टिंग हो गई कल, क्योंकि हम लोग लगातार चुनावों में थे, लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद निगम के, तो हर 2 महीने बाद आचार संहिता का प्रावधान था, वो लग रही थी। अब इन 4.5 साल में कोई चुनाव नहीं है। हर एक चीज़ के ऊपर मेरी नज़र है। डॉक्टरों की कमी, वो विधानसभा में मुद्दा उठा, वो स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह कर करके पिछले दिनों आदरणीय स्पीकर महोदय के साथ हम लोगों ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक बैठक रखी थी। वो रेफर हॉस्पिटल ना बने, वो प्रेफर हॉस्पिटल बने। मतलब कि रेफर के केसेस ज़्यादा थे। मीडिया के लोग भी कहते थे कि वो 2 दिन रख कर के कहते थे बीच ले जाओ चंडीगढ़, ले जाओ रोहतक। वो प्रेफर हॉस्पिटल बने ताकि उनको वहाँ पर इलाज मिले। उस इलाज के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, एक बैठक रखी, सभी फैकल्टीज़ को, डॉक्टर्स को हमने वहाँ पर बुलाया, उनसे 1-to-1 मीटिंग की, उनसे डाटा लिया कि आज पिछले 3 महीनों में कितने आपने मरीजों को रेफ़र किया, क्या बातचीत की। और माननीय स्पीकर महोदय ने कड़ा संज्ञान लिया उसके ऊपर। और कुल मिलाकर के डायरेक्टर महोदय बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत से एक इंस्टीट्यूट को बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अंकुश लगाया। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 महीनों से हमने बैठक ली थी, 2 महीने या 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपको कोई ऐसा केस मैंने मीडिया के माध्यम से भी नहीं देखा कि किसी को रेफ़र किया हो, उसका प्रॉपर इलाज हुआ। कुछ गंभीर जिनके इलाज यहाँ ना होने की वजह से उनको रेफ़र किया हो सकता है। और नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और अब निरंतर जनता के बीच में 4.5 साल रहना है। मेरी करनाल की जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए 24/7 उपलब्ध रहूँगा। हर डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, हर मेडिकल फैसिलिटीज़ को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, हर निगम की मूलभूत सुविधाओं को
पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी का अगर कोई किसी को दिक्कत है, गली नाले की दिक्कत है, डॉग्स और मोंकीज़ की बड़ी भारी परेशानी की दिक्कत है। आपने देखा कि पिछले 4 दिनों से वैक्सीनेशन का काम, कुत्तों पकड़ने का काम वो शुरू हो गया है। उनके वैक्सीनेशन का काम एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर बंदरों का, मैंने कहा गया कि भी शहर की छोटी सरकार अब बन चुकी है, तो हम नियमित रूप से इसको मॉनिटरिंग करेंगे, डेली रूप से इसको मॉनिटरिंग करेंगे। आप सब साथियों को भी चेंज दिखेगा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने चुना है उस विश्वास पर हम कितना खरा उतरते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड तो आप सब लोगों ने तय किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद, उनके द्वारा जो एक प्रेस वार्ता की जाती है, बताया जाता है जो बजट अभी हालांकि पूरे हरियाणा के लिए आया है उसमें करनाल को आखिरकार क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी। लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है मुख्य तौर पर सामने आती थी। करनाल का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल, जहाँ पर कई 100 करोड़ रुपया लगाया जाता है, लेकिन जब मरीज वहाँ पर जाते हैं तो उनको रेफर कर दिया जाता है, उनको जो है किसी निजी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है या उनको चंडीगढ़ या रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अब उनका कहना है, विधायक का कहना है कि यहाँ पर जो है नई तकनीकी यहाँ पर आएगी, नई मशीनरी यहाँ पर आएंगी, डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे ताकि कोई भी अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको जो है रेफर ना किया जाए, बल्कि पेशेंट की जो है प्रेफरेंस करनाल का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल बने। उसी तरीके से हर महीने जो है महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आएंगे, उसको लेकर भी जो है कहना कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह आएंगे। ऐसे तमाम बातों को लेकर जो है बताया गया कि करनाल को आखिरकार इस आम बजट में क्या कुछ मिला है। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।